वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डर या हार की कोई झलक नहीं थी। 14 साल की उम्र, सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य और स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक। दबाव किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता था, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के इस मुकाबले में वैभव अलग ही कहानी लिखने उतरे थे। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे बिहार बनाम बड़ौदा मैच में शुरुआत से ही हालात बिहार के खिलाफ थे। बड़ौदा की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और फिर मैदान पर वो हुआ जिसने मैच को एकतरफा बना दिया। हार्दिक पांड्या ने आक्रामक अंदाज में शतक जड़ते हुए बड़ौदा को 452 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। हर ओवर के साथ रन बोर्ड तेजी से बढ़ता चला गया और बिहार की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में आ गई। स्कोर देखकर यही लग रहा था कि मुकाबला सिर्फ औपचारिकता रह गया है। जब बिहार की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत से ही विकेट गिरते चले गए। रन रेट बढ़ता जा रहा था और ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी हालात समझ चुके थे, लेकिन इन सब के बीच क्रीज पर खड़े वैभव सूर्यवंशी शांत थे। उन्होंने जोखिम उठाने के बजाय स्ट्राइक घुमाई, गैप खोजे और धीरे धीरे पारी को संभालते चले गए। जैसे जैसे गेंदें कम होती गईं, वैभव की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और साफ दिखाई देने लगा। फिर आया वो पल जब वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में बैठे दर्शक हैरान थे, क्योंकि 14 साल का यह बल्लेबाज इतने बड़े मंच पर दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। आखिरी ओवर में जब वैभव सूर्यवंशी और हिमांशु सिंह क्रीज पर पहुंचे, तब बिहार को जीत के लिए 6 गेंदों में 26 रन चाहिए थे। बड़ौदा की टीम को पूरा भरोसा था कि मैच अब उनके हाथ में है। फील्ड सजी हुई थी, गेंदबाज तैयार था, लेकिन अगली 6 गेंदों में जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम की सांसें रोक दी। इस वीडियो में हम आपको आखिरी ओवर तक का पूरा रोमांच दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप वैभव सूर्यवंशी और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए वैभव सूर्यवंशी, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से आपके अनुसार कौन सबसे महान खिलाड़ी है। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम शाम ढल रही थी और मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इतिहास उभरने वाला था। दोस्तों, ये बिहार और बड़ौदा के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का एक आम मैच नहीं था। ये वो मुकाबला था जहां हर ओवर के साथ कहानी अपना रंग बदलने वाली थी। जी हाँ, टॉस हुआ, बड़ौदा ने टॉस जीता और बिना हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी चुनी। विकेट को देखते ही फैसला साफ था, आज रन बरसने वाले हैं। नित्या पांड्या और अमित पासी ने पारी की शुरुआत की और पहले कुछ ओवरों तक बिहार के गेंदबाजों ने खुद को संभाले रखा, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, बड़ौदा ने गियर बदल दिया। प्रियांशु मोलिया ने कवर और पॉइंट के बीच गैप ढूंढना शुरू किया। 67 रन की तेज पारी खेली गई। अतीत सेठ ने भी हाथ खोले और स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। और फिर क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और उनके साथ कृणाल पांड्या। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे बल्लेबाजी नहीं था भाई कहना ज्यादा सही होगा। हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद से बिहार के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पुल शॉट, स्लॉग स्वीप, सीधे स्टैंड में गिरती गेंदें, मैदान का हर कोना हार्दिक के नाम हो गया। दूसरी तरफ कृणाल पांड्या बिल्कुल अलग अंदाज में खेल रहे थे। जहां हार्दिक आग उगल रहे थे, वहीं कृणाल ने पारी को कंट्रोल में रखा और मौका मिलते ही गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। दोनों भाइयों के बीच साझेदारी बढ़ती चली गई और बिहार के गेंदबाज पूरी तरह टूटते चले गए। हार्दिक पांड्या ने अपना शतक पूरा करने में मात्र 82 गेंदें लगाई, तो कृणाल पांड्या भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए 91 गेंदों का सामना किया। तो वहीं हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या एक दूसरे का ऐसे साथ निभा रहे थे कि मानो स्कोर आज 400 के पार ही पहुंचेगा। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 96 गेंदों में 17 चौके और 11 छक्कों की बदौलत 157 रन बनाए। तो वहीं कृणाल पांड्या के बल्ले से 121 गेंदों में 133 रन देखने के लिए मिले। और दोस्तों, यही कसर पूरी नहीं हुई कि बड़ौदा की टीम ने जितेश शर्मा के 42 और विष्णु सोलंकी के 29 रन की बदौलत 50 ओवर पूरे खेले और इन 50 ओवर में स्कोर बोर्ड पर लिखे थे 4-5
2 नहीं बल्कि 452 रन। जी हाँ दोस्तों, ये टारगेट नहीं था, ये खुली चुनौती थी बिहार की टीम को, क्योंकि जीतने के लिए अब मैदान पर 453 रन बनाने थे। अब बारी थी बिहार की, और ईमानदारी से कहें तो ज्यादातर लोग मान चुके थे कि ये मैच बस अब औपचारिकता है, लेकिन क्रिकेट का भगवान कुछ और ही लिख चुका था। जी हाँ, बिहार की पारी शुरू हुई और शुरुआती झटके जल्दी लग गए। शाकिबुल गानी, आयुष लोहारू का ईशान जैसे 3 बड़े विकेट जल्दी गिर गए। स्टेडियम में सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक बल्लेबाज खड़ा था, शांत, स्थिर और खतरनाक, वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, वैभव ने शुरू से ही समय लिया, गेंद देखी, विकेट समझा और धीरे धीरे बिहार की उम्मीद बनते चले गए। दूसरी तरफ विपिन सौरभ आए और उन्होंने वैभव का भरपूर साथ दिया। विपिन ने आक्रमण संभाला तो वैभव ने पारी को, और दोनों के बीच साझेदारी ने मैच में जान डाल दी। विपिन सौरभ ने 84 गेंदों में शानदार शतक जड़ा और तभी पूरा स्टेडियम समझ गया अभी कहानी बाकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब तक वैभव सूर्यवंशी और विपिन का विकेट नहीं गिरा तब तक मैच बिहार के पक्ष में झुकता रहा। विपिन के आउट होने के बाद भी वैभव रुके नहीं, एक छोर उन्होंने पूरी तरह लॉक कर लिया था। शॉट्स में अब आत्मविश्वास नहीं, भूख दिख रही थी। 150, फिर 180 और फिर 200 रन। वैभव सूर्यवंशी ने 217 रन की ऐतिहासिक पारी खेल डाली, लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या इतना काफी रहेगा? जब आखिरी ओवर आया तो समीकरण लिखा था, 6 गेंदों में 26 रन चाहिए। क्रीज पर वैभव सूर्यवंशी और हिमांशु सिंह थे, सामने गेंद थामे खड़े थे हार्दिक पांड्या, वही हार्दिक जिसने पहली पारी में तबाही मचाई थी। पहली गेंद हार्दिक ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा छक्के में बदल दिया। दूसरी गेंद फुल टॉस और गेंद स्टैंड्स में। तीसरी गेंद पर 1 रन भागकर वैभव ने स्ट्राइक हिमांशु को दी, और दोस्तों जब हिमांशु ने चौथी गेंद का सामना किया तो हिमांशु ने गैप निकाला, 3 रन भागे और स्ट्राइक फिर से वैभव के हाथ में दे दी। अब दोस्तों 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या 5वीं गेंद को स्लोअर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैभव ने उन्हें पहले ही पढ़ लिया। गेंद हवा में, फील्डर पीछे भागता हुआ और इस गेंद पर भी छक्का आ गया। और दोस्तों 5वीं गेंद पर जैसे ही छक्का पड़ा तो अब 1 गेंद बची थी, जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे। और दोस्तों 6ठी गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और गेंद को बाउंड्री के पार कर दिया, और आखिरी गेंद पर वैभव ने जैसे ही छक्का जड़ा, बिहार की टीम इस रोमांचक मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। बाकी दोस्तों अब यह रोमांचक मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।